ये एक बहुरूपिया आता है, बुरका बुरका की बात करता है। अरे आप विकास की बात करो ना, आप बात करो कितना स्मार्ट सिटी दिया, आप बात करो विशेष राज्य का क्या हुआ। खुद को कांग्रेस का दीवाना बताने वाले पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है, तारीफ की है। इसके साथ ही नीतीश कुमार को लेकर भी बोले हैं। नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ आ जाए, उनका स्वागत है। देखिए, पूर्णिया पहुंचे थे निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे, पहले आप उनकी बातों को सुनिए। राजू खा के धक्का देकर उल्टा देंगे। इतने कहने आया हूँ, नीचे कीजिए ना। यह देश बिहार के चुनाव को देख रहा है। बिहार का चुनाव इस देश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। बिहार का चुनाव विकास की तकदीर लिखेगी, मोहब्बत का पैगाम देगा। बिहार का चुनाव इंसानियत का पैगाम देगा। बिहार का चुनाव सीमांचल कोसी की आज़ादी और बिहार की आज़ादी का पैगाम देगा। 16 सालों में जिस तरीके से सीमांचल की अपेक्षा की, बाढ़ पलायन से लेकर हर तरह की अपेक्षा, हमारे यहाँ एम्स नहीं दिया गया, हमारे यहाँ बाढ़ से मुक्ति नहीं मिली, हाई डैम का सवाल नहीं हुआ, मक्का और मखान पर हमारे यहाँ किसानों की ज़िंदगी नहीं बदली, तस्वीर नहीं बदली। हमारे किसानों की स्थिति सबसे बुरी हो गई। और सीमांचल को हमेशा रोहियांग कहा जाता था, हमेशा घुसपैठ कहा जाता था। तो बताओ, SIR हो गया, कितने घुसपैठ थे? मैं चैलेंज करता हूँ, कितने घुसपैठ थे हमें बताओ। हमारे नाम चाहिए। मैं चैलेंज करता हूँ, रोहियांग कितना था ये हमें बताओ। यदि नहीं था तो फिर सीमांचल को बदनाम करने की कोशिश यदि हुई तो उसके लिए माफी मांगे। क्यों नहीं मिला आपको कोई रोहियांग? क्यों नहीं मिला आपको कोई नेपाल और बांग्लादेशी? फिर इतनी बड़ी नफरत क्यों? आदिवासी, दलित, ST, SC, EBC का वोट क्यों कटा? क्यों 49 लाख लोगों के वोट काटे गए? क्यों गरीबों को वोट से उनके अधिकार छीने गए? ये छोटी बात नहीं है। इसीलिए मैं आपके बीच आया। और ये उम्मीदवार आप उठा करके देख लो, जिन्हें नहीं मिला वो निश्चित कांग्रेस उसको सम्मान देगी। आगे उनके लिए बहुत रास्ते हैं, MLC है, कमेटी है, बहुत रास्ते हैं। पार्टी ने जिनको निर्णय लिया उनके साथ हम लोगों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। क्या है भैया? क्या ये सेवा नहीं करते? क्या ये अनवरत अपना घर द्वार नहीं छोड़ दिया? क्या ये व्यक्ति सबके लोकप्रिय नहीं है? इससे अच्छा उम्मीदवार कौन? इससे अच्छे लोग भी हो सकते थे जिनको चुना गया। आज उनमें से सबसे अच्छा उम्मीदवार सीमांचल में आप उठा के देखो, प्रोफेसर मुसव्विर साहब को उठा के देखो, कैसे भले लोग हैं। कमरुल जी को देखो, हमारे अमोर के कन देखो, वो नीचे बैठते हैं। हमारे यहाँ तोकीर को देखिए, कैंडिडेट का नाम छांट रहे हैं। ये साजिश नहीं चलेगी, हम लोग कोर्ट जाएंगे। सुगौली में भी आज दो काटा मैं तो कहा कि सुगौली और शशिभूषण सिंह कई लोगों का टिकट काटे गए, ये कर दिए गए। इसलिए हमारी लड़ाई नफरत के खिलाफ है। हमारी लड़ाई जो 24 घंटा सेवा करता है सीमांचल के विकास को लेके, सीमांचल की गुलामी की आज़ादी से है। जो लोग भी साइबर पंछी के तरह आते हैं ऊपर से, उन्हें मात्र 3 महीना वक्त मिलता है सीमांचल के लिए। क्यों जेट प्लस मिलता है भाई? क्यों आप ही सुरक्षित हो भाई? हमेशा कभी मुसलमानों को हरामी, कभी दलितों को हरामी, कभी गरीबों को हरामी। क्या है भाई? और अब कह रहे हो बुरका। जब घुसपैठी और रोहियांग का मुद्दा गया, ये एक बहुरूपिया आता है, बुरका बुरका की बात करता है। अरे आप विकास की बात करो ना, आप बात करो कितना स्मार्ट सिटी दिया, आप बात करो विशेष राज्य का क्या हुआ, आप बात करो विशेष पैकेज का क्या हुआ, आप बात करो कि मेरे यहाँ 73% बाढ़ का क्या हुआ, आप बात करो पलायन का क्या हुआ, आप बात करो कैटो स्कूल खुला, आप बात करो ममता आशा आंगनबाड़ी को आपने क्या दिया, क्यों वेतनमान नहीं दिया,
क्यों पेंशनधारी नहीं बनाया? आप बात करो फेलोशिप की, आप बात करो छात्रवृत्ति की, कुछ नहीं। जब मन आएगा एक चीज छूटो, दूसरी गाली दो। कोई कुछ पूछना है तो एक लाइन। अच्छा एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी मेरे नेता को झुका नहीं सके धरती पर, खतरा उनको है जो Z+ लेके घूम रहे हैं। पप्पू यादव का सिक्योरिटी छीन लिया, कल भी 300 ले लिया, परसों। ये चंदन टिक्का लगा करके काम नहीं चलता। ये हमेशा बांटने की प्रवृत्ति बड़े लोग छोड़ दीजिए। पप्पू यादव और हमारे नेता राहुल गांधी, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह से न डरे, वो दुनिया से नहीं डरता। लेकिन जो पीछे पीठ में खंजर भोगता है, सीना में खंजर चलाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पीछे से वार होता है ना, उनको नंगा करना जरूरी है। सरकार के तहत जो काम करते हैं या फिर चुनाव आयोग बीजेपी और जेडीयू को मदद करेगी? हम आपको क्या लगता है? जेडीयू को तो मदद कर ही नहीं सकती, क्योंकि जेडीयू को फिनिश करना है। बीजेपी चाहती है अकेला सरकार बनाना। इनको पता चल जाएगा चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी इन लोगों के साथ रहेंगे। क्या लगता है क्या? चुनाव आयोग शक के घेरे में है? बीच में खंजर तो नीतीश कुमार को भोग ही रहे थे ना, और बीबीसीएल लोग पैदा हो ही गया, तो नीतीश कुमार जी ने तो देख लिया कि नहीं बाप, नहीं अब नहीं। तो कांग्रेस तो हमेशा नीतीश जी का सम्मान करती है, हम हमेशा स्वागत के लिए खड़े रहे, चाहे चुनाव परिणाम के बाद भी। मैंने तो चुनाव परिणाम के बाद ही बोला है कि तुम नीतीश कुमार को खंजर भोगते हो, हमारे नेता राहुल गांधी ऊंचा सम्मान देते हैं। शुक्रिया सर। सुना आपने कि क्या कुछ पप्पू यादव ने कहा। देखिए, कांग्रेस का प्रचार करने पहुंचे थे, पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव आयोग पिछले दरवाजे से भाजपा को मदद करने के लिए महागठबंधन के उम्मीदवारों की जो है जिस तरीके से नामांकन रद्द हो रहा है, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग नीतीश कुमार को कभी फायदा नहीं पहुंचाएगा, वह भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रही है। पप्पू ने कहा कि नीतीश कुमार का कांग्रेस हमेशा स्वागत करती है। वहीं पप्पू यादव ने तमाम चीजों को लेकर बयान दिया, जो भी हो रहा है बीजेपी को लेकर तंज कसा। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद, बातों को सुनो। आप बात करो विशेष पैकेज का क्या हुआ, आप बात करो कि मेरे यहाँ 73% बाढ़ का क्या हुआ, आप बात करो पलायन का क्या हुआ, आप बात करो कैटो स्कूल खुला, आप बात करो ममता आशा आंगनबाड़ी को आपने क्या दिया, क्यों वेतनमान नहीं दिया, क्यों पेंशनधारी नहीं बनाया, आप बात करो फेलोशिप की, आप बात